संकट के साए में उम्मीद का सूरज। यह कहानी है सुमित की, जो एक साधारण परिवार में पला बड़ा होनहार लड़का था, जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दिन रात मेहनत करता था। वह पढ़ाई में भी अच्छा था और उसके भविष्य के लिए बहुत बड़े सपने थे। उसे लगता था कि अगर वह एक अच्छी नौकरी पा लेगा तो अपने परिवार की मुश्किलें हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी में अंधेरा फैला दिया। सुमित के पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। घर में पहले से ही आर्थिक स्थिति खराब थी और अब अस्पताल के खर्चों ने स्थिति और भी विकट बना दी। उसकी पढ़ाई रुकने के कगार पर थी और नौकरी की तैयारी भी पीछे छूट रही थी। सुमित को लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। उसके सपने बिखरते नजर आ रहे थे और उसके जीवन में जैसे अंधेरा छा गया था। वह हर रोज निराश महसूस करने लगा और सोचता कि क्या अब सब कुछ ठीक हो पाएगा। एक दिन अस्पताल में उसके पिता ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, लेकिन याद रखना, अंधेरों में रोशनी वही पाता है जो खुद में हिम्मत बनाए रखता है। किसी भी स्थिति में सकारात्मक रहना ही सबसे बड़ा साहस है। पिता की बातों ने सुमित को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि अगर वह खुद ही हिम्मत हार जाएगा तो उसके परिवार को कौन संभालेगा। उस दिन सुमित ने निर्णय लिया कि वह अपने विचारों को नकारात्मकता से दूर रखेगा और हर परिस्थिति में एक अच्छा पक्ष देखने की कोशिश करेगा। उसने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया, अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश की और खुद से कहा, यह समय भी गुजर जाएगा, मुझे बस इसे धैर्य और विश्वास के साथ सहन करना होगा। सुमित ने अपने परिवार को खुश रखने के लिए कुछ छोटे छोटे काम शुरू किए। वह अस्पताल में अपने पिता के साथ वक्त गुजारता, हंसी मजाक करता, अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेलता, उनकी पढ़ाई में सहायता करता और अपने माँ के साथ घर के कामों में मदद करके समय बिताता। उसने महसूस किया कि अगर हम अपनी छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें तो हमारे बड़े बड़े दुख भी थोड़े हल्के महसूस होते हैं। वह अस्पताल में अपने पिता के साथ समय बिताने लगा और उनकी सेवा करने में सुकून महसूस करता। इस तरह से उसने मुश्किल समय में भी कुछ अच्छी यादें बनाईं। सुमित ने महसूस किया कि जब हम दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं तो हमारी नकारात्मकता भी थोड़ी कम हो जाती है। उसने यह भी देखा कि उसके इस व्यवहार से उसके परिवार के सभी सदस्य थोड़ा सहज महसूस करने लगे और पूरे घर में एक सकारात्मक माहौल बनने लगा। सुमित जानता था कि अगर वह सकारात्मक रहना चाहता है तो उसे खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। उसने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई और नौकरी की तैयारी नहीं छोड़ेगा, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। उसने अपने समय को इस तरह से बांटा कि वह अपने पिता की देखभाल कर सके और अपने अध्ययन को भी जारी रख सके। वह रोज सुबह उठता, खुद से कहता, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। उसने अपनी पढ़ाई को एक जिम्मेदारी के रूप में लिया, न कि एक बोझ के रूप में। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने सीखा कि जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। मुश्किल समय में सुमित ने अपने दोस्तों और शिक्षकों से मदद मांगनी शुरू की। उसे पहले यह लगता था कि अगर वह मदद मांगेगा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि मुश्किल समय में हमें अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ बांटने में हिचकना नहीं चाहिए। उसने अपने कुछ दोस्तों को अपनी स्थिति के बारे में बताया, जिन्होंने उसका हौसला बढ़ाया और उसे समझाया कि यह समय भी गुजर जाएगा। उसके शिक्षक भी उसकी स्थिति को समझने लगे और उन्होंने सुमित की मदद करने के लिए उसे अतिरिक्त समय देना शुरू कर दिया। सुमित ने महसूस किया कि जब हम अपने दिल की बात दूसरों से साझा करते हैं तो हमें नया जोश और हिम्मत मिलती है। उसने यह भी सीखा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं,
बल्कि समझदारी का प्रतीक है। सुमित ने यह समझा कि मुश्किलें स्थायी नहीं होती और हर अंधेरा एक नए उजाले की ओर ले जाता है। उसने खुद को इस सोच में ढाल लिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उसे अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। उसने अपने जीवन में आने वाले भविष्य को लेकर एक सकारात्मक नजरिया बना लिया। धीरे धीरे सुमित के पिता की तबीयत में सुधार होने लगा और घर की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी बेहतर होने लगी। सुमित ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी के लिए तैयारियां शुरू कर दी। उसने महसूस किया कि उसके धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मकता ने उसे इस कठिन समय में मजबूत बनाए रखा। कुछ महीनों बाद सुमित को एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने का सपना पूरा कर लिया और अपने पिता के इलाज में भी मदद की। वह जानता था कि यह सफलता उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच का परिणाम थी। अगर उसने मुश्किल समय में खुद को न संभाला होता, तो वह इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयां और मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम हर स्थिति में सकारात्मक बने रहें, तो हम अपने लक्ष्यों तक जरूर पहुंच सकते हैं। मुश्किल समय में सकारात्मकता हमें न केवल हिम्मत देती है, बल्कि यह हमें भविष्य के उजाले तक पहुंचाने का रास्ता भी दिखाती है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।